दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जहां पर 40 दिनों तक हनीमून मनाया जाता है। ये एक ऐसा देश जहां के लोग मानते हैं कि आज भी वहां स्थित पहाड़ों में यति यानी हिम मानव रहते हैं। इसके अलावा इस देश में लोग बड़ी मात्रा में हिंदी फिल्में देखते हैं और यहाँ के लोग बॉलीवुड स्टार्स के बहुत बड़े फैन भी हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य एशिया के एक बेहद ही खूबसूरत देश तजाकिस्तान की। 900 से अधिक झील और खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसा ये देश अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही कहा जाता है कि इस देश में उगने वाले फल विश्व के सबसे स्वादिष्ट फल होते हैं। इसके अलावा चीन से यूरोप तक का मशहूर सिल्क रूट भी इसी देश से होकर गुजरता है। तो चलिए दोस्तों अब देर न करते हुए ले चलते हैं आपको तजाकिस्तान की सैर पर। दोस्तों तजाकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी ये देश चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। इस देश की सीमाएं उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से लगती हैं। इस देश की कुल आबादी लगभग 90 लाख है और आबादी के लिहाज से ये विश्व में 95 नंबर पर आता है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 1,43,100 वर्ग किलोमीटर है। ये एक युवा देश है क्योंकि इस देश की 50% से अधिक आबादी 30 वर्ष से कम उम्र की है। सन 1820 में इस देश पर सोवियत संघ ने कब्जा कर लिया था। 1991 में इसे सोवियत संघ से आजादी मिली और ये एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित हुआ। इस देश की केवल 27% आबादी ही केवल शहरी इलाकों में रहती है, वहीं 77% आबादी रूरल इलाकों में। दोस्तों तजाकिस्तान के लोग खाने की बहुत ही ज्यादा इज्जत करते हैं। यहाँ का नेशनल फूड पुलाव है, तो वहीं ग्रीन टी यहाँ की नेशनल ड्रिंक है। लेकिन यहाँ के लोग इससे ज्यादा ब्रेड खाना पसंद करते हैं। कहा जाता है कि तजाकिस्तान में आपको दुनिया की सबसे स्वादिष्ट ब्रेड खाने को मिलेगी। यहाँ पर कई वैरायटीज की ब्रेड बनाई जाती है जो यहाँ के लोग नाश्ते में ब्रेड खाना ही पसंद करते हैं। रेसलिंग इस देश का नेशनल स्पोर्ट है। तजाकिस्तान के लोग मानते हैं कि यहाँ के पहाड़ों में आज भी यति पाए जाते हैं। यति मतलब होता है कि बर्फीले पहाड़ों पर रहने वाले मनुष्य, जिन्हें हम हिम मानव भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फूलों को भी बहुत अधिक सम्मान दिया जाता है। फूलों के सम्मान में यहाँ हर वर्ष एक दिन का राष्ट्रीय अवकाश होता है और उस दिन यहाँ विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्य आदि के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। तजाकिस्तान देश में 900 से अधिक झीलें और नदियां हैं जो यहाँ के प्रमुख टूरिस्ट आकर्षण भी है। इसके अलावा यहाँ के खूबसूरत पहाड़ ट्रैकिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए काफी पॉपुलर है। यदि आपको एडवेंचर पसंद है तो एक बार यहाँ आकर आपको ट्रैकिंग जरूर करनी चाहिए। यहाँ पर विश्व के सबसे अच्छी नस्ल के घोड़े भी पाए जाते हैं और बहुत सी यूरोपियन केवल घोड़े खरीदने के लिए ही तजाकिस्तान आते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम, कपास और ऑयल का बड़ा पैमाने पर काम होता है और विश्व के कई देशों में इन चीजों को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तजाकिस्तान की करेंसी की बात करें तो यहाँ सोमानी चलता है। एक सोमानी लगभग 6.5 भारतीय रुपयों के बराबर। चलिए दोस्तों अब आपको तजाकिस्तान के लोगों के बारे में कुछ मजेदार बातें बताते हैं। इस देश के लोग काफी खुश रहते हैं और ऐसे इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग बेहद ही मजाकिया माने जाते हैं। यहाँ बात बात पर लोग जोक्स मारते हैं और हंसी मजाक करते हैं। यदि आप एक दिन तजाकिस्तान के किसी ग्रुप के साथ बैठ जाएं तो यकीनन आपका हंसते हंसते पेट दर्द हो जाएगा, लेकिन उनका हंसी मजाक बंद नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ के लोग दिल के भी बेहद साफ होते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि साफ कहना सुखी रहना, यानी कि यहाँ पर कोई भी बात आपके मुंह पर बोलने पर हिचकिचाते नहीं है, फिर वो बात चाहे वो आपको अच्छी लगे या बुरी, लेकिन वे लोग बस अपनी बात बोल देते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग भी बहुत रेयर देखने को मिलेंगे। तजाकिस्तान के लोगों को इंडियन फिल्में देखनी बहुत पसंद है और यहाँ पर टीवी पर हफ्ते में 5 दिन बॉलीवुड की फिल्में ही दिखाई जाती हैं। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अक्षय कुमार और शाहरुख खान जैसे स्टार्स को वहाँ पर हर कोई जानता है। तजाकिस्तान की कुल आबादी के 80% लोग सुन्नी मुसलमान हैं, वहीं 5% लोग सिया मुसलमान हैं। इसके अलावा बाकी बचे 15% लोगों में अन्य धर्मों के लोग आ जाते हैं। इस देश की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर धर्म के नाम पर यह सांप्रदायिक भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर रहना ही पसंद करते हैं। तजाकिस्तान में मूल रूप से 3 भाषाएं बोली जाती हैं, ताजिक, रशियन और पर्शियन। 60% लोग यहाँ पर ताजिक भाषा में ही बात करते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोगों को अंग्रेजी भाषा भी आती है। ऐसे में यदि आप वहाँ घूमने जाएंगे तो आपको वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट करने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। एक बात जो आपको इस देश के बारे में थोड़ी अजीब लग सकती है वो ये कि इस देश में महिलाओं को साइकिल चलाने की अनुमति नहीं है।
यहाँ के लोगों का मानना है कि साइकिल केवल पुरुषों की ही सवारी है और केवल पुरुष ही इसे चला सकते हैं। अब आपको इस देश की एक और विचित्र रस्म के बारे में बताते हैं। यहाँ पर शादी का जश्न बेहद ही खास तरीके से मनाया जाता है। यहाँ कुल 7 दिनों तक शादी का जश्न चलता है, जिसमें लड़के और लड़की दोनों के परिवार वाले और दोस्त मिलकर दावत करते हैं और नाचते गाते हैं। इनमें सबसे पहले दिन लड़का और लड़की अपनी शादी का ऐलान करते हैं। उसके बाद 3 दिनों तक वे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं। इसके बाद उनके परिवार वाले और रिश्तेदार भी इस जश्न में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों, शादी के बाद यहाँ पर 40 दिनों का हनीमून मनाने का भी रिवाज है। 40 दिन लड़का और लड़की अलग अलग जगहों पर घूमते हैं और अपना हनीमून एंजॉय करते हैं। शायद ही आपने ऐसी शादी और 40 दिन के हनीमून के बारे में पहले कभी सुना हो या देखा होगा। चलिए दोस्तों, अब इस देश की कुछ प्रसिद्ध घूमने लायक जगहों के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 इज दुशानबे। सबसे पहले बात करते हैं तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे की, जो इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर को लोग मंडे के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये शहर एक गांव से विकसित हुआ है। उस गांव में सोमवार बाजार का नाम एक बहुत बड़ा बाजार लगता था। ताजिक भाषा में दुशानबे का मतलब सोमवार होता है। आज भी इस शहर में एक बहुत बड़ा बाजार लगता है, जिसका नाम मेहारगढ़ बाजार है। यहाँ आपको बेस्ट क्वालिटी के फ्रूट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा लेदर से बना सामान भी आप काफी सस्ते से यहाँ से खरीद सकते हैं। अगर आपको ताजिकिस्तान की नाइट लाइफ एंजॉय करनी है तो उसके लिए भी दुशानबे बेस्ट जगह है। यहाँ आप आराम से देर रात तक पार्टी कर सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी ये शहर बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इज अलाउद्दीन लेक। ये साफ पानी की झील इस देश की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। यहाँ का पानी इतना साफ है कि पूरी दुनिया के तैराक यहाँ पर स्विमिंग करने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है तो यहाँ नहाने से वो ठीक भी हो जाती है। नेक्स्ट इज इस्कंदर कुल। ये भी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील की खूबसूरती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये झील चारों ओर से पहाड़ों से घिरी हुई है। लाल पहाड़ों के बीच में नीला पानी देखकर ऐसा लगता है मानो आप स्वर्ग में आ गए हो। अगर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ शांति के पल बिताना चाहते हैं या रोमांटिक बातें करना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट इज खुजंड सिटी। अगर आपको तजाकिस्तान के इतिहास को नजदीक से देखना है तो आप खुजंड सिटी की सैर कर सकते हैं। ये इस देश का एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ आकर आपको अपने पुराने गांव वाले दिन याद आ जाएंगे। हालांकि पिछले कुछ समय से सरकार इसे इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक और कल्चरल तौर पर डेवलप करने का काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के कुछ हिस्से आज भी काफी फेमस है। नेक्स्ट इज पामीर हाईवे। अगर आपको साफ सड़कों और हाईवे पर घूमते हुए खूबसूरत हसीन वादियों का शौक है तो आप यहाँ के पामीर हाईवे की सैर अवश्य करिएगा। ये जगह आपको भारत के लद्दाख की वादियों जैसी नजर आएंगी। इसके अलावा आप यहाँ पर बर्फ पड़ती हुई देख लेंगे तो आप पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ये जगह बर्फ पड़ने पर इतनी सुंदर लगती है कि आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। तो दोस्तों, अगर आप तजाकिस्तान की सैर पर जाना चाहते हैं और इस देश की सुंदरता को अच्छे से देखना चाहते हैं तो आपका लगभग 75 से 80 हजार रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च आएगा। यहाँ का वीजा पाने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और 10 से 15 दिन में आपका वीजा मंजूर भी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी बेहद ही खूबसूरत देश तजाकिस्तान की रोमांचक कहानी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें, साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको तजाकिस्तान की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। मुमकिन है कि आप में से बहुत से लोगों को 40 दिन सुहागरात मनाने की रस्म काफी पसंद आई होगी। दोस्तों, फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।